विलासेन भूतभौतिकसृष्टयः तं नौमि परमात्मानं सच्चिदानंदविग्रहम्। अनुपलब्धि प्रमाण की चर्चा चल रही है और इसमें 4 प्रकार के अभाव बताए गए हैं। प्राग भाव, प्रध्वंसाभाव, अन्योन्याभाव और अत्यंताभाव। इसमें हमने देखा था पृष्ठ क्रमांक 301 पे कि प्राग भाव क्या है। तत्रैव घटस्य मुद्गरपातानन्तरं यो अभाव स प्रध्वंसाभाव। और इसमें प्राग भाव तो पहले ही बता दिया। मृत्पिंडादौ कारणे कार्यस्य घटादेर उत्पत्तेः पूर्वम यो भाव स प्राग भाव। घट की उत्पत्ति के पहले जो अभाव है वो है प्राग भाव। वो प्राग भाव कहाँ है? मृत्तिका में। कि वो ऐसी समझ देता है कि यहाँ अब घट की उत्पत्ति होगी। प्रध्वंसाभाव है कि मुद्गरपात से जो घट का अभाव होता है वो है प्रध्वंसाभाव। और वो कहाँ रहेगा? उसके अधिकरण कपाल में रहेगा। तो यहाँ प्रश्न क्या है कि ध्वंसस्यापि स्व अधिकरण कपाल नाश एव। कोई कहता है कि जब उसका अधिकरण जो है उस अधिकरण का अगर नाश होता है, अधिकरण है कपाल, तो उसके नाश से घट का नाश ही रहेगा। न च एवं घट उन्मज्जनापत्ति, वहाँ घट की उत्पत्ति नहीं हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये नाश का नाश है, मतलब अधिकरण का नाश होने से ध्वंस हो जाएगा, तो उससे उत्पत्ति हो जाएगी, ऐसी भ्रांति नहीं होनी चाहिए। वो स्पष्ट करेंगे टीका में। घट ध्वंसस्यापि घट प्रतियोगिक ध्वंसत्वात्। घट का जो ध्वंस है उसका प्रतियोगी वो घट है, और घट के ध्वंस का जो ध्वंस है उसका प्रतियोगी भी घट ही है। सरल भाषा में अगर देखा जाए तो कहने का प्रयोजन ये है कि जब हम घट पर प्रहार करते हैं तो उसका पर्यवसान होता है कपाल आदि में, और कपाल के ऊपर जब मुद्गर प्रहार करते हैं तो चूर्ण हो जाता है। तो हम ये नहीं कहते कि हमने कपाल का नाश किया, हम कहते हैं घट का नाश हो गया। अन्यथा प्राग भाव ध्वंसात्मक घटस्य विनाशे प्राग भाव उन्मज्जनापत्ति ही। अन्यथा क्या होगा कि प्राग भाव ध्वंसात्मक घट जो है उसके विनाश होने पर, प्राग भाव रूप जो ध्वंस हो गया, कब? घट की उत्पत्ति के समय। प्राग भाव ध्वंसात्मकस्य घटस्य विनाशे, उस घट के विनाश होने पर प्राग भाव की फिर से उत्पत्ति हो जानी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि नैयायिक लोग प्राग भाव को अनादि मानते हैं लेकिन शांत मानते हैं। एक बार प्राग भाव नष्ट हो गया उसकी फिर से उत्पत्ति वो नहीं मानते। इसका अर्थ देखो अभी। वहीं पर मृत पिंड में घट का मुद्गरपात के अनंतर जो अभाव होता है प्रध्वंसाभाव है। ध्वंस का भी, प्रध्वंसाभाव का भी अपने अधिकरण भूत कपाल के नाश होने पर नाश होता ही है। अभाव हमेशा अधिकरण में रहेगा, और वहाँ उस अधिकरण के नाश होने पर, मतलब कपाल के नाश होने पर प्रध्वंसाभाव का भी नाश ही रहेगा। मतलब वहाँ उसकी उत्पत्ति नहीं हो जाएगी। कैसे
इस प्रकार ध्वंस का ध्वंस मानने पर घट का ध्वंस जो नष्ट हो गया होने के कारण पुनः घट उत्पन्न होने का प्रसंग प्राप्त होगा, ये शंका उचित नहीं है। क्यों? क्योंकि घट ध्वंस का जो ध्वंस होता है वह घट प्रतियोगिक ही रहता है। घट ध्वंस का जो ध्वंस है वो भी घट प्रतियोगी, मतलब घट का अभाव ही रहेगा वहाँ। ध्वंस के ध्वंस से घट का भाव नहीं हो जाएगा, घट की उत्पत्ति नहीं हो जाएगी, अर्थात उसका प्रतियोगी घट ही रहता है। अन्यथा प्राग अभाव में भी आपको यही होगा। प्राग अभाव ध्वंस रूप जो घट, उसका विनाश होने पर पुनः घट का प्राग भाव उत्पन्न होता है, ऐसा मानना पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। तो इससे ये सिद्ध हो गया कि जब नाश का नाश होता है, मतलब जिस अधिकरण में प्रध्वंसा भाव रहता है उसका नाश होने पर भी घट की उत्पत्ति पुनः नहीं होती, उसका प्रतियोगी घट ही रहेगा। विवरण करते हैं। कार्य नाश के अनंतर जो उसका अभाव होता है वह प्रध्वंसाभाव है। प्राग अभाव के समान ही प्रध्वंसाभाव का भी अधिकरण कार्य का उपादान कारण ही होता है। कार्य नाश के अनंतर जो अभाव है वो प्रध्वंसाभाव, प्राग भाव के समान प्रध्वंसाभाव का अधिकरण भी उसका उपादान कारण रहता है। प्राग भाव कहाँ रहता है? मिट्टी में रहता है। घट का प्राग भाव मिट्टी में रहता है, तो घट का प्रध्वंसाभाव भी मिट्टी या कपाल में ही रहेगा। जैसे उसी मिट्टी के घट पर एक मुद्गर मारने पर वह फूट जाता है, अर्थात उस मृत्तिका का जो घट का आकार प्राप्त हुआ था वो नष्ट होता है। घटादिकों के इस ध्वंस को ही प्रध्वंसाभाव कहते हैं। उसका आधार घट के उपादान कारण कपाल ही है। उसका आधार क्या है? उसका उपादान कारण कपाल। क्यों? क्योंकि कपाल की ओर देखकर ही आप ये कहोगे कि यह घट नष्ट हुआ, ऐसी आपको प्रतीति होती है। इसलिए इस प्रध्वंसाभाव का अधिकरण भी घट का उपादान कारण मृत्तिका ही है। प्रध्वंसाभाव का जो अधिकरण है वो भी घट का उपादान कारण मृत्तिका ही है। घटोध्वस्त, यही प्रध्वंसाभाव की ऐसी प्रतीति होती है। अब ये प्रध्वंसाभाव को कैसा मानते हैं? सादिरनंतः प्रध्वंसः, सादी उत्पत्तिमान होता हुआ जो अनंत है। सादित्वे सति अनंतः प्रध्वंसा, वह प्रध्वंसाभाव, ऐसा नैयायिकों का मत है। अर्थात वे कहते हैं कि प्रध्वंसाभाव का कभी नाश नहीं होता। इसका निरसन करते हैं, क्योंकि वेदांत मत में तो प्रध्वंसाभाव का भी हम नाश दिखा देंगे, ब्रह्म छोड़ के बाकी सब का नाश। क्योंकि यह मानने पर प्रध्वंसाभाव एवं ब्रह्म ऐसे दो पदार्थ अविनाशी सिद्ध होंगे, उससे द्वैतापत्ति होगी। इसलिए प्रध्वंसाभाव का जिस मृत्तिकादि अधिकरण में ध्वस्त इत्याकारक प्रत्ययबोध होता है, उस मृत्तिकादि उपादान कारण का नाश होने पर उसमें स्थित, उस मृत्तिका में स्थित जो घट ध्वंस है उसका भी ध्वंस नाश मानना होगा। क्योंकि ध्वंस के अधिकरण आधार का ही नाश होने पर निराधार ध्वंस की स्थिति संभव नहीं है। ध्वंस कहाँ रहता है? प्रध्वंसाभाव कहाँ रहता है? प्रध्वंसाभाव रहेगा उसके अधिकरण में, मिट्टी में, कपाल आदि में। अगर अधिकरण ही नष्ट हो गया तो प्रध्वंसाभाव कहाँ रहेगा? वो भी नष्ट हो जाएगा। क्योंकि ध्वंस के अधिकरण आधार का ही नाश होने पर निराधार ध्वंस की स्थिति संभव नहीं, एवं कपालों के भी नाश होने पर वहाँ घटोध्वस्त की प्रतीति ही होती है। वो भी नहीं होती है, उसको बदल दो, घटोध्वस्त की प्रतीति ही होती है। इस कारण ध्वंस के आधारभूत कपालों के नाश होने पर उस पर स्थित प्रध्वंस का भी ध्वंस मानना युक्त है। शंका करते हैं कि ध्वंस का भी ध्वंस मानने पर पुनः घटोत्पत्ति का प्रसंग आवेगा, क्योंकि घट नाश, घटाभाव का ध्वंस, अभाव, अर्थात घटाभाव का अभाव,
अभाव का अभाव मतलब घट होना चाहिए, तो घट की उत्पत्ति हो जानी चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं। सबसे पहली बात तो ये है कि वो अनुभव विरुद्ध है। तो न्याय से अगर आप कुछ सिद्ध भी करना चाहते हो, लेकिन अगर वो अनुभव विरुद्ध है तो उसको फिर आपको ठीक से सोचना पड़ेगा कि हमने सोचने में कुछ गलती की है। जैसे तेज के अभाव तम का अभाव अर्थात तेज ही है। तेज के अभाव का अभाव, तेज का अभाव है तमा, तमा का अभाव हो गया तेज। इस तरह घट ध्वंस था, तब तक घट का अभाव था, परंतु वह ध्वंस का कारण के नाश होने से वो घट ध्वंस नष्ट हो गया। ऐसा कहने पर वही घट पुनः उत्पन्न होता है, ये भी कहना होगा। बोले यह शंका ठीक नहीं है, क्योंकि घट ध्वंस का जो ध्वंस होता है उसका प्रतियोगी घट ध्वंस नहीं होता। घट ध्वंस का प्रतियोगी होता है घट, और घट ध्वंस के ध्वंस का प्रतियोगी भी होता है घट। अर्थात घट अभाव रूप ध्वंस का जैसे घट प्रतियोगी होता है, वैसे ही घट ध्वंस के अभाव का भी वह प्रतियोगी होता है। इस कारण दूसरा अभाव प्रथम अभाव के प्रतियोगी स्वरूप होता है। इस नियम के होने पर भी प्रकृति में अनुभव अनुसार घट ध्वंस के ध्वंस का प्रतियोगी घट को ही मानने पर यह आपत्ति नहीं आती, क्योंकि हम आपसे पूछते हैं कि कार्य तो प्राग भाव ध्वंस रूप होता है। कारण से जब कार्य की उत्पत्ति होती है तो क्या होता है, प्राग भाव का ध्वंस हो जाता है। ये तो सभी मानते हैं और ठीक है। तो तब घट प्राग भाव ध्वंस रूप घट पदार्थ का ध्वंस होने पर पुनः घट का प्राग भाव उत्पन्न होता है, ऐसा आप क्यों नहीं मानते? घट प्राग भाव ध्वंस ये है घट, घट पदार्थ का जब ध्वंस हो गया तो पुनः प्राग भाव उत्पन्न हो जाना चाहिए, क्योंकि प्राग भाव का विरोधी हो गया घट और घट का विरोधी होगा प्राग भाव। लेकिन और ऐसा मानने पर घट के नष्ट होने पर इन कपालों का घट होगा, ऐसी प्राग भाव की प्रतीति होनी चाहिए, परंतु अनुभव तो ऐसा नहीं है, वो पुनः वही घट उत्पन्न नहीं होगा। इसलिए मूल ध्वंस का जो प्रतियोगी होता है, मूल ध्वंस का जो प्रतियोगी होता है वही ध्वंस का भी प्रतियोगी होता है। यह अनुभव अनुसार मानना ही चाहिए। अर्थात घट का मुद्गर पात के अनंतर कपाल रूप ध्वंस होता है, और उसका भी कपाल नाश के अनंतर जो ध्वंस होता है वह घट का ही चूर्ण रूप से ध्वंस है। घट के नाश से कपाल, कपाल के नाश से चूर्ण, ये सब घट का ही नाश हुआ है, इस प्रकार की प्रतीति देते हैं। घटो विनष्टः, यही प्रतीति वहाँ होती है। इसी प्रकार प्राग भाव के ध्वंस रूप घट का जो नाश होता है, इसी प्रकार प्राग भाव के ध्वंस रूप घट का जो नाश होता है उसका भी प्रतियोगी प्राग भाव ही समझना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। इस कारण प्राग भाव की उत्पत्ति का भी प्रसंग भी नहीं आता। मतलब प्राग भाव का जो ध्वंस है वो घट की उत्पत्ति, उसका जब नाश होता है तो उसका प्रतियोगी प्राग भाव समझना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। इस कारण प्राग भाव की उत्पत्ति का प्रसंग भी नहीं आता। ध्वंस का ध्वंस मानने पर भी एक दूसरी आपत्ति आती है। इस प्रकार वादी की शंका और उसका समाधान अग्रिम ग्रंथ से करते हैं। अभी शंका क्या है देखो। न च एवमपि यत्र ध्वंसाधिकरणं नित्यं तत्र कथं ध्वंसनाश इति वाच्यम। यत्र ध्वंसाधिकरणं नित्यम, जहाँ ध्वंस का अधिकरण नित्य है, क्योंकि आपने दृष्टांत क्या दिया कि जहाँ ध्वंस का जो अधिकरण है जैसे कपाल, उसका नाश होने पर तो ध्वंस का नाश हो गया। लेकिन जब अगर ध्वंस का अधिकरण नित्य है तो वहाँ ध्वंस का नाश कैसे आप मानोगे? तो सिद्धांत कहते हैं इति न च वाच्यम, इस प्रकार आपको नहीं कहना चाहिए। क्यों? तादृशाधिकरणम यदि चैतन्य व्यतिरिक्तम, आप बताओ कि वो जो अधिकरण है घटना किसी भी नाश का,
घट नहीं, किसी भी नाश का जो अधिकरण है वो अधिकरण चैतन्य है कि जड़ है। अगर वो अधिकरण जड़ है, चैतन्य व्यतिरिक्त, तदा तस्य नित्यत्वम असिद्धम, तो वो नित्य हो ही नहीं सकता। आप कहोगे परमाणु, बोले हम मानते नहीं। ऐसे परमाणु जो त्रेणुक या द्वेणुक के नाश से परमाणु बनते हैं, जो सबसे छोटे से छोटा आप मानते हो, और न्याय दर्शन में तो जो 9 द्रव्य हैं उसमें से 4 महाभूत पृथ्वी जल तेज वायु, इनके परमाणु को नित्य मानते हैं, और आकाश काल दिग आत्मा मन, इनको भी ये नित्य द्रव्य मानते हैं। बोले हम नहीं मानते। और ब्रह्म व्यतिरिक्तस्य सर्वस्य ब्रह्म ज्ञान निवर्त्यताया वक्ष्यमाणत्वात्, ब्रह्म से जो व्यतिरिक्त है उन सब का ब्रह्म ज्ञान से निवर्तन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि माया कार्यत्वात्, ये सब के सब माया के कार्य है। ये विषय में बताएंगे आगे। यदि च ध्वंसाधिकरणम चैतन्यम तदा असिद्धि ही, और अगर ध्वंस का अधिकरण चैतन्य है तो उस चीज़ के नित्य होने की असिद्धि हो जाएगी। क्यों? आरोपित प्रतियोगिक ध्वंसस्य अधिष्ठाने प्रतीयमानस्य अधिष्ठान मात्रत्वात्, जो आरोपित प्रतियोगिक ध्वंस है, आरोपित प्रतियोगिक ध्वंसस्य अधिष्ठान है, मतलब आरोपित प्रतियोगी यस्य ध्वंसस्य, जो ध्वंस का प्रतियोगी है आरोपित, मतलब रज्जु में जो सर्प है वो आरोपित है। उस सर्प का ध्वंस जब होता है तो क्या है उसका अर्थ? उसका अर्थ केवल ये है कि अधिष्ठान की प्रतीति हो गई, रज्जु की प्रतीति हो गई, तो सर्प का नाश हो गया। अधिष्ठाने प्रतीयमानस्य अधिष्ठान मात्रत्वात्, तो अधिष्ठान मात्र रह जाना तदुक्तम। अभी देखो यहाँ बताया, अधिष्ठानावशेषो ही नाशः कल्पित वस्तुनः, सुरेश्वराचार्य जी की पंक्ति है ये। इति एवं शुक्ति रूप्य विनाशो अपि इदम अवच्छिन्नम चैतन्यमेव, तो सारी की सारी जो सृष्टि भास रही है वो चैतन्य में भास रही है, तदवच्छिन्न चैतन्य में सब भास रहा है। तो शुक्ति अवच्छिन्न चैतन्य में रजत की प्रतीति होती है। तो जब रजत का बाद हो जाता है तो क्या रह जाएगा? चैतन्य, शुक्ति अवच्छिन्न चैतन्य रह जाएगा। शुक्ति अवच्छिन्न चैतन्य का अर्थ क्या है कि चैतन्य सारे ब्रह्मांड में, चैतन्य ही चैतन्य भरा हुआ है, ठस ठसा ठस। तो अभी कहना है कि चैतन्य में शुक्ति भास रही है, चैतन्य में रजत भास रहा है, चैतन्य में सर्प भास रहा है, तो कौन से कहाँ भास रहा है? तो इसलिए कहा शुक्ति अवच्छिन्न चैतन्य में रजत भास रहा है, रज्जु अवच्छिन्न चैतन्य में सर्प भास रहा है, या अविद्या अवच्छिन्न चैतन्य में व्यावहारिक जगत भास रहा है। ऐसे भास रहा है तो चैतन्य में ही भास रहा है, क्योंकि अधिकरण चैतन्य ही है। अच्छा, और एक यहाँ बिंदु देखना क्या है कि जिस प्रकार विषय भास रहा है चैतन्य में, इसी प्रकार इस विषय का ज्ञान भी चैतन्य में भास रहा है। बाह्य जगत में विषय भास रहा है तद अवच्छिन्न चैतन्य में, उसका जो अधिकरण है उसके अवच्छिन्न चैतन्य में विषय भासता है। आंतर जगत में, बुद्धि में, वहाँ चैतन्य में उसका ज्ञान भासता है। तो जो बाहर भास रहा है उसको कहते हैं अर्थाध्यास, और बुद्धि में जो भासता है वो है ज्ञानाध्यास। तो इसी को ये जो अवभास्यते इति अवभास, कर्मणि घय प्रत्यय करोगे अवभास में,
कर्मणि प्रयोग से तो वो हो जाएगा अर्थाध्यास, और अवभासनम अध्यास, भाव में घय प्रत्यय लगाओगे तो हो जाएगा ज्ञानाध्यास। इसको याद रखो, ज्ञानाध्यास अर्थाध्यास दोनों प्रकार के, दोनों अध्यस्त है। चैतन्य में विषय भी अध्यस्त है, विषय का ज्ञान भी अध्यस्त है। अभी इसका अर्थ देखो, ऐसा मानने पर भी जहाँ ध्वंस का अधिकरण नित्य होता है वहाँ उस ध्वंस का नाश कैसे होता है, परंतु यह शंका करना ठीक नहीं है, क्योंकि वैसा अधिकरण चैतन्य के अतिरिक्त भिन्न यदि हो तो उसमें नित्यत्व असिद्ध है। क्योंकि ब्रह्म से भिन्न समस्त जगत में ब्रह्म ज्ञान निवर्त्यत्व, ब्रह्म ज्ञान से निवृत्त होने की योग्यता है, ऐसा आगे बतावेंगे। ऐसा जो अधिकरण जिसका आप नाश के बारे में बोल रहे हो, अगर वो चैतन्य से व्यतिरिक्त है तो उसमें नित्यत्व असिद्ध है, क्योंकि हम कहेंगे कि ब्रह्म से भिन्न समस्त जगत ब्रह्म ज्ञान निवर्त्य है, उसका नाश हो जाएगा। और वह ध्वंसाधिकरण यदि चैतन्य ही हो तो ध्वंस में नित्यत्व की असिद्धि है। ऐसा कोई नित्य पदार्थ फिर रहेगा नहीं ब्रह्म को छोड़ के, चैतन्य को छोड़ के, क्योंकि जिसका ध्वंस का प्रतियोगी आरोपित मिथ्या होता है, ऐसे अधिष्ठान में प्रतीयमान ध्वंस, अधिष्ठान में प्रतीयमान ध्वंस अधिष्ठान स्वरूप रहता है। इसलिए अभियुक्तों का वचन है कि वहाँ केवल अधिष्ठान रहेगा, जो अध्यस्त है, प्रतीयमान है, उसका ध्वंस हो जाना मतलब अधिष्ठान मात्र रह जाना। तो वही बताया है, देखो यहाँ कल्पित वस्तु का नाश अधिष्ठान अवशेष, जिसमें केवल अधिष्ठान अवशिष्ट रहता है, यही कल्पित वस्तु का नाश है। इस प्रकार शुक्ति रूप्य का विनाश भी इदम वृत्ति से अवच्छिन्न चैतन्य ही है। विवरण करते हैं। ध्वंस का, प्रध्वंसा भाव का जो अधिकरण कपाल के समान अनित्य होता है, उस अधिकरण का कपाल का ध्वंस होने पर तन्निष्ठ ध्वंस का भी ध्वंस होता है। इस कारण घटादि पदार्थों का ध्वंस नित्य न होकर विनाशी होता है। घटादि पदार्थों का ध्वंस नित्य न होकर विनाशी होता है। इसलिए उस ध्वंस के नित्यत्व के प्राप्त न होने पर भी जिस ध्वंस का अधिकरण नित्य रहता है, उसका ध्वंस नाश नहीं होता। घटादि पदार्थों का ध्वंस नित्य न होकर विनाशी होता है। इसलिए उस ध्वंस के नित्यत्व के प्राप्त न होने पर भी जिस ध्वंस का अधिकरण नित्य रहता है, उसका तो नाश नहीं होगा, क्योंकि नित्य अधिकरण स्थित ध्वंस का नाश कैसे होगा? वो दृष्टांत देते हैं। आकाश नित्य है न्याय दर्शन में, वेदांत में नहीं। उस आकाश में होने वाला जो आकाश कार्यभूत शब्द, उसका ध्वंस, उसका नाश कैसे संभव होगा? क्योंकि उसके अधिकरण भूत आकाश का भी नाश ही नहीं होता। अगर आकाश का नाश नहीं होता तो शब्द का भी नाश नहीं होगा, ऐसा वो मानते हैं। और प्रतियोगी के उपादान कारण का नाश होने पर उस ध्वंस का भी आप नाश बताते हैं। प्रतियोगी के उपादान कारण का नाश होने पर उस ध्वंस का भी आप नाश बताते हैं। तो जबकि आकाश का नाश ही नहीं होता तो उस ध्वंस का भी नाश कैसे होगा? इसलिए ऐसे शब्दादिकों के ध्वंस में अविनाशित्व ही आपको मानना चाहिए। तब ध्वंस और ब्रह्म दोनों नित्य पदार्थ सिद्ध होने से द्वैतापत्ति होती है। एवं ब्रह्म में समस्त जगत का लय भी आप मानते हैं वेदांती। तब अधिष्ठान भूत ब्रह्म नित्य होने से, अधिष्ठान ब्रह्म नित्य है तो तन्निष्ठ जगत का ध्वंस भी नित्य हो जाएगा। तो प्रलय अवस्था में क्या होगा? ब्रह्म भी नित्य होगा और जगत भी, जगत का ध्वंस, प्रध्वंस, वो भी रहेगा नित्य। तो द्वैतापत्ति हो जाएगी। दो पदार्थ आपको मानने पड़ेंगे प्रलय अवस्था में, ब्रह्म और जगत का ध्वंस। उस कारण एकमेवा द्वितीयम ब्रह्म के अद्वैत का बाध होता है।
इस आशय से वादी ने यत्र इत्यादि वाक्य से शंका कर कोटि की है। कोटि मतलब आपने पहले एक प्रतिज्ञा की, उससे कुछ सिद्ध किया, उसने उस हेतु को लेके और कुछ सिद्ध कर रहा है वो। इस पर धर्मराजा द्वरिंद्र कहते हैं, जिस ध्वंस का अधिकरण नित्य होता है तन्निष्ठ ध्वंस का नाश कैसे होगा? या आप जिस अधिकरण को उद्देश्य कर कहते हैं वह ध्वंस का नित्य अधिष्ठान चैतन्य से भिन्न विवक्षित है, या चैतन्य रूप ब्रह्म ही जगत के ध्वंस का आधार होने से जगत के ध्वंस में नित्यत्व प्राप्त होगा, यह विवक्षित है। वो जो अधिष्ठान आप कह रहे हो वो चैतन्य से भिन्न है या चैतन्य ही है? अगर वो चैतन्य से भिन्न है, इसमें प्रथम पक्ष तो बन नहीं सकता। क्यों? क्योंकि चैतन्य से भिन्न हो और वो नित्य हो, ऐसा कोई पदार्थ हम मानते नहीं। क्योंकि एक चैतन्य स्वरूप ब्रह्म को छोड़कर संसार के किसी भी पदार्थ में अविनाशित्व नहीं है। क्योंकि ब्रह्म में कल्पित जगत की ब्रह्म ज्ञान से निवृत्ति बाद नाश होता है। यह हम विषय परिच्छेद में बताएंगे। इस कारण आकाशनिष्ठ शब्द ध्वंस में या अंतरिक्ष में घट का ध्वंस हुआ, आकाशनिष्ठ शब्द ध्वंस में या अंतरिक्ष में घट का ध्वंस हुआ, इस रीति से आकाश में प्रतीयमान घट ध्वंस में नित्यत्व प्राप्त होने की आपत्ति हमारे पक्ष में नहीं हो पाती, वेदांत पक्ष में। मतलब आप वेदांत को कहते हो कि एकमेव द्वितीयम का बाद होगा, बोले हमारे यहाँ बाद नहीं होगा। अब द्वितीय पक्ष बता रहे हैं कि चैतन्य ही ध्वंस का अधिकरण है, ऐसा स्वीकार करें तो जगत के ध्वंस में नित्यत्व आपत्ति होगी, यह कथन नहीं बन सकेगा। क्यों? क्योंकि जिस ध्वंस का प्रतियोगी आरोपित मिथ्या होता है, ऐसा ध्वंस का जो अधिष्ठान रूप से भाषित होना है, वो ध्वंस जो है वो अधिष्ठान रूप से जब भाषित होता है, वो अधिष्ठान रूप ही होता है। मतलब जैसे रज्जु में सर्प, उदाहरणार्थ शुक्ति में ये रजत, यह मिथ्या रजत का ज्ञान होता है, परंतु वह ज्ञान उस पदार्थ को भली भांति देखने पर बाधित हो जाता है और यह रजत नहीं है, इस प्रकार उसके विपरीत ज्ञान होता है। अर्थात इस ज्ञान में पूर्वभाषित रजत नष्ट हुआ, यह अनुभव होता है। यहाँ रजत ध्वंस का प्रतियोगी जो रजत है वो मिथ्या होने से, रजत ध्वंस का प्रतियोगी जो है वो मिथ्या है, मतलब रजत वहाँ मिथ्या है, इसलिए उसका नाश अर्थात उस रजत का अधिष्ठान इदम इस आकार से अवच्छिन्न हुआ चैतन्य ही है, यही उसका नाश है। वहाँ तद अवच्छिन्न चैतन्य रह जाना, यही उस मिथ्या आरोपित रजत का नाश है। इसी प्रकार जगत मिथ्या है और ब्रह्म उस जगदाकार ब्रह्म का अधिष्ठान है। उस ब्रह्म में जगत का जो ध्वंस होता है वह अधिष्ठान रूप ब्रह्म ही होता है, पृथक नहीं। क्योंकि चैतन्यात्मक ब्रह्म में चैतन्यात्मकता का अभाव भाषित होना ही प्रपंच भान है। प्रपंच का भान क्या है? चैतन्यात्मक ब्रह्म में, बढ़िया लाइन है ये पंक्ति, चैतन्यात्मक ब्रह्म में चैतन्यात्मकता का अभाव भाषित होना। जो चीज़ जहाँ है वहाँ उसका अभाव मानना, यही तो प्रपंच का भान है। मतलब जहाँ चैतन्य है वहाँ उसको चैतन्य नहीं जानना और उसके बदले घट पट पर्वत वृक्ष वन इत्यादि जानना, पंचमहाभूत स्थूल शरीर सुख, यही तो प्रपंच है। प्रपंच ध्वंस के समय उस चैतन्यात्मकता के अभाव का अभाव होता है, इसी कारण चैतन्यात्मकता भासती है। मतलब वहाँ क्या हो जाता है, वैसे तो चैतन्य ही भास रहा है, हम सोच रहे हैं घट भास रहा है, हम सोच रहे हैं पट भास रहा है। जैसे आप जब मरुभूमि में जल देखते हो तो देख तो रहे हो मरुभूमि ही, लेकिन आपको लगता है कि मैं जल को अनुभव कर रहा हूँ, तो ये आपकी गलती है। अनुभव तो आपको मरुभूमि का ही हो रहा है।
जैसे 10वां, तो सभी लोग 10वें का ही अनुभव कर रहे थे, 10वां व्यक्ति का, लेकिन उनको लगता है कि 10वां नष्ट है, तो ये भ्रांति है। तो मैं अपरिच्छिन्न हूँ, फिर भी अगर मुझे ऐसा लगता है कि मैं परिच्छिन्न हूँ, मैं आनंद स्वरूप हूँ, फिर भी मुझे लगता है कि मैं दुखी हूँ, तो ये किसकी गलती है? हमारी गलती है, और क्या। कल्पित वस्तु का नाश अधिष्ठान रूप होता है, इस कारण चैतन्य में होने वाले ध्वंस में भी नित्यत्व प्राप्त नहीं होता। इसी तरह रज्जु पर भासमान सर्प के ध्वंस को भी रज्जु से अवच्छिन्न चैतन्य ही समझना चाहिए। तस्माद हमारे पक्ष में द्वैतापत्ति या उक्त दोष नहीं आ पाता। अब क्रमशः प्राप्त अत्यंताभाव का निरूपण करते हैं। ये अत्यंताभाव और अन्योन्य भाव के बारे में पहले एक प्रसंग आया था, जब हम इस पर चर्चा कर रहे थे पिशाच के बारे में, कि पिशाच को प्रत्यक्ष तो किसी ने देखा नहीं है, तो अगर कोई कहता है कि यहाँ इस स्थल में, भूतल में पिशाच का अत्यंताभाव है कि नहीं, तो अत्यंताभाव को जानने के लिए आपको प्रतियोगी ज्ञान आवश्यक है। मतलब जिसका अभाव वो है प्रतियोगी, तो पिशाच का अत्यंताभाव जानने के लिए आपको पिशाच का ज्ञान होना चाहिए, तभी आप कह सकते हो कि वो नहीं है, अगर वो नहीं है तो। लेकिन अन्योन्य भाव के लिए आपको प्रतियोगी ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, अनुयोगी ज्ञान की आवश्यकता है। जैसे अगर स्तंभ में कोई कहे कि ये स्तंभ है कि पिशाच है, तो आप कह सकते हो कि ये स्तंभ है, पिशाच नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको स्तंभ का ज्ञान है, तो वो है अनुयोगी ज्ञान, इसलिए पिशाच के ज्ञान की वहाँ आवश्यकता नहीं है। कहाँ? अन्योन्या भाव में। अत्यंताभाव में प्रतियोगी ज्ञान की आवश्यकता है। अभी इसको देखो, अत्यंताभाव को। यत्राधिकरणे यस्य कालत्रये अपि अभाव सो अत्यंताभाव। जिस अधिकरण में तीनों काल में जिसका अभाव है, उस अभाव को कहेंगे अत्यंताभाव। जैसे यथा वायु रूपात्यंताभाव है, वायु में रूप का अत्यंताभाव है। देखो वो अच्छा दृष्टांत लिया है, क्योंकि वहाँ कोई विवाद नहीं है। सोपी घटादिवत या वियदादिवत ध्वंस प्रतियोगी एवं 2 नंबर टिप्पणी में देखो वियदादिवत दिया है। तो वो जैसे आकाश का ध्वंस प्रतियोगी, ध्वंसस्य प्रतियोगी विनाशी, वैसे अत्यंताभाव भी विनाशी मानते हैं। मतलब सभी विनाशी मानते हैं। जैसे प्रध्वंसा भाव भी विनाशी मान सिद्ध कर दिया, वैसे इसका अभी अर्थ बताते हैं। जिस अधिकरण में जिसका काल त्रय में भी, तीनों कालों में भी अभाव रहता है, उस अभाव को अत्यंताभाव कहते हैं। जैसे वायु में रूप का अत्यंताभाव है, वह भी घटादि के समान ध्वंस का प्रतियोगी ही होता है। घटादि के समान ध्वंस का प्रतियोगी ही होता है। विवरण करते हैं। घटादि के समान ध्वंस का प्रतियोगी होता है, मतलब जैसे ध्वंस का प्रतियोगी है घट, इसी प्रकार अत्यंताभाव जो है उसका भी प्रतियोगी रहता है रूप। अगर वायु में रूप का अत्यंताभाव है तो जहाँ पर जिस वस्तु की तीनों काल में प्रतीति न होती हो, वहाँ उस वस्तु का अत्यंताभाव समझना चाहिए। यहाँ के सो अत्यंताभाव से पूर्व तत्र पद का अध्याहार करना चाहिए। तो यत्र अधिकरणे यस्य कालत्रयेपि अभावः तत्र सो अत्यंताभाव, ऐसे, क्योंकि यत्र है तो तत्र आपको वहाँ रखना होगा, ऐसे अध्याहार करना चाहिए। और सह पद का तदीय, उसका अर्थ ऐसा समझना चाहिए कि
कि वही तीनों काल में वर्तमान जो अभाव है उसे अत्यंताभाव कहते हैं। नैयायिक अत्यंताभाव के उदाहरण में यह भूतले घटो नास्ति, इस भूतल पर घट नहीं है, ये देते हैं, पर वह सर्वसम्मत न होने से निर्विवाद उदाहरण ग्रंथकार ने बताया है। क्या वायु में रूप किसी काल में भी नहीं होता, इसलिए वायु में जो रूप का अभाव है वह अत्यंताभाव है। यहाँ अमुक नहीं है, इस प्रकार में ही, इस आकार में ही अत्यंताभाव की प्रतीति होती है। यहाँ अमुक नहीं है मतलब यहाँ पिशाच नहीं है, या यहाँ कोई वस्तु नहीं, रज्जु में सर्प नहीं है, ये अत्यंताभाव का दृष्टांत वेदांत मानता है। तार्किक अत्यंताभाव को नित्य मानते हैं। उसका निरसन करने के लिए ग्रंथकार कहते हैं कि अत्यंताभाव नित्य नहीं है। घटादि पदार्थ जैसे ध्वंस के प्रतियोगी होते हैं, मतलब उनका ध्वंस होता है, वैसे ही अत्यंताभाव भी ध्वंस प्रतियोगी ही है, उनका भी ध्वंस होता है, प्रलय काल में ध्वंस नाश हो जाता है। इस कारण ध्वंसा प्रतियोगित्व रूप नित्यत्व अत्यंताभाव में नहीं होता। कुछ पुस्तकों में घटादिवत के स्थान में वियदादिवत पाठ है, यह उचित है। क्यों? क्योंकि जिस प्रकार वियदादिक आकाशादिक पदार्थ यावत प्रपंच भावी है, जब तक प्रपंच है तब तक आकाश है, प्रपंच का जब प्रलय हो जाएगा, नाश हो जाएगा, तो प्रलय काल में नष्ट होते हैं। उसी प्रकार यह अत्यंताभाव भी जब तक जगत है तब तक ही रहता है, और प्रलयावस्था में समस्त पदार्थों का ध्वंस होने पर उन पर अवलंबित होकर रहने वाले अत्यंताभाव का भी नाश होता ही है। प्रलय काल में ब्रह्मातिरिक्त सत्ता ही नहीं होती। इस प्रकार अत्यंताभाव का वर्णन समाप्त किया। अब अन्योन्याभाव को आगे बताएंगे, वो अगले पाठ में देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।